नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के विषय में विभिन्न टॉपिक को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 10 क्वेश्चन जैसे कि हम लोग लाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से और उस पर उसका समाधान भी करते हैं और फिर अंत में एक प्रश्न मैं आपको दिया करता हूँ। तो उसी सिलसिले को आज भी आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पहला प्रश्न जो है वह वैदिक काल प्रशासन से आपको लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हमने हड़प्पा पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, फिर साहित्य के विषय में ऋग्वेद वगैरह पढ़ लिया, है ना। यहाँ पर जो है वैदिक कालिक प्रशासन के विषय में पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। क्या है प्रश्न यहाँ पर, जरा गौर कीजिए। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? अब यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, या समाचार पहुंचाने वाला जो दूत होता है, या फिर जंगलों का प्रधान अधिकारी। ये 4 चीजें आपको दिया गया है और पूछा गया है कि आपको ध्यान रखना है कालखंड वैदिक कालीन प्रशासन को लेते हुए। देखिए, वैदिक कालीन प्रशासन में अगर देखा जाए तो भागदूह राजस्व कर यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला जो है वह अधिकारी माना जाता था। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला बी विकल्प में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यह करता क्या था कि यह राज्य की उपज में से शाही हिस्से को एकत्र करने के लिए इसका काम दिया गया था। किस हिस्से को? शाही हिस्सा, यानी कि राजा का जो हिस्सा है उसको एकत्रित करने का काम इसका हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब यहां से हम पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है उत्तर वैदिक काल को लेकर के। अब देखिए, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैं पहले भी इसका चर्चा किया हूं। क्या है उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था, यानी कि लोहा जो है उसको किस नाम से जाना जाता था, ये यहां से आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, ठीक से देखिएगा, श्याम धातु दिया गया है, कृष्णायस दिया गया है, त्राम लोहितायस दिया गया है। नहीं, यहां पर एक बार ध्यान दीजिएगा, कृष्णायस होगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि यहां पर श्याम धातु भी लिखा गया है। अब देखिए, 2 चीजें हैं कि कृष्णायस तो कहा ही जाता था, इसके अलावा श्याम अयश कहा जाता था। ठीक है, यहीं पर अगर ये धातु ना हो करके श्याम अयस होता तो फिर इस पर भी विचार करना पड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। अब देखिए, इस काल में क्या है, लोहे के ज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद और यजुर्वेद जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इतिहास से भी हम समझते हैं कि कहां पर क्या चीज हुआ है, और इतिहास में भी उसका अगर साहित्य देखा जाए तो साहित्य से इतिहास के विषय में पता चल जाता है। तो अथर्ववेद और यजुर्वेद में इस बात की चर्चा है। तो इसके पुरातात्विक साक्ष्य कहां पर मिले हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, और वह उत्तर प्रदेश, अगर स्टेट को लेकर के पूछा जाए, और उत्तर प्रदेश के अंतरजिखेरा एक स्थान है वहां पर पड़ता है। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में, और अगर ये देखेंगे जो कृष्णायस श्यामायस जो है ये साहित्यिक साक्ष्य के रूप में अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल, यानी कि अथर्ववेद और यजुर्वेद के साथ आपको जाना है, तो यह इसका जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरे पर, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ये हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, एग्जैक्ट तो यही नहीं, मिलता जुलता, जैसे कि वरुण हो गए, विष्णु हो गए, रुद्र हो गए, इंद्र हो गए। अगर पूर्व वैदिक आर्यों में देखा जाए तो जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता रहे वह इंद्र रहे। अब लोकप्रिय देवता कहने का तात्पर्य है कि इनकी पूजा अधिक की जाती थी। ऋग्वेद में भी अगर आप देखेंगे ना तो इंद्र का वर्णन सर्वाधिक किया गया है। इंद्र को सबसे प्रतापी राजा के तौर पर ऋग्वेद दिखाता हुआ नजर आता है। और अगर देखा जाए तो इंद्र के विषय में ही सबसे अधिक सूक्त है, जिसको श्लोक कह सकते हैं, यानी कि सबसे अधिक गुणगान इन्हीं का किया गया है। और वह तकरीबन अगर देखा जाए तो 250 कहीं 255 आपको देखने को मिलेगा। इतना सूक्त जो है यह इंद्र को ही केवल समर्पित किया गया है। यह किसमें किया गया है? ऋग्वेद में, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह ऋग्वेद में यह किया गया है। इंद्रों को आर्यों का युद्ध नेता कहा गया। वर्षा का देवता जानते ही होंगे, आंधी तूफान ये सब का देवता जो है इंद्र को माना गया है ऋग्वेद में। तो डी विकल्प के साथ जाएंगे। चलिए चौथे पर चलते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पुराणों के संदर्भ में कहा गया है, और विष्णु पुराण आप लोग देखते भी होंगे ना, ये इस पर जो है सीरियल वगैरह बना है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए ठीक है,
इसके अलावा वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है और ये पुराणों के संदर्भ में है। 4 यहाँ पर दिया गया है, केवल 1 केवल 2 कि ना तो 1 ना ही 2, केवल 2 और दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों हो सकता है। और आपका पुछल्ले शब्द कहता है कि जो सही है वो आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहली बात है, विष्णु पुराण जो है ना मौर्य वंश से संबंधित जानकारी क्या प्रदान करता है, तो इसका जवाब है कि हाँ। अब इसमें क्या हुआ है कि जिसमें वंशावली और उसके उदय का वितरण बताया गया है। वंशावली कि वंशावली होता है ना, फैमिली ट्री जिसको कहते हैं, और इसका उदय कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, उत्थान हुआ, ये इसमें बताया गया है। अब दूसरा यानी कि ये फिर वंश मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। दूसरा है वायु पुराण को लेकर के। वायु पुराण जो है गुप्त वंश की शासन व्यवस्था और उनके इतिहास पर प्रकाश डालता है। यह गुप्त शासकों और उसके प्रशासन की झलकियां भी देता है। तो यहाँ पर गुप्त वंश को लेकर के चर्चा किया गया है, यानी कि ये भी सही है। कुल मिलाकर के देखें तो डी विकल्प के साथ जाएंगे दोनों, 1 और दोनों ही यहाँ पर सही होता हुआ नजर आएगा। 5वें पर आ जाइए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। यहां पर उपनिषद को लेकर के चर्चा की गई है और ये सत्यमेव जयते को लेकर के मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, इसके बाद जो है छांदोग्योपनिषद और इनमें से कोई नहीं, ये आपको देखना। सत्यमेव जयते इसकी सबसे, अगर भारत के राज्य चिन्ह की बात किया जाए उस पर भी आपको सत्यमेव जयते जो है अंकित मिलेगा, है ना। ये राज्य चिन्ह को लेकर के चर्चा यहां पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जरा। अब यहां पर उपनिषद को लेकर के चर्चा किया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो सत्यमेव जयते शब्द सबसे पहले जो दिखने को मिलता है वह मुंडकोपनिषद है और इसका अर्थ क्या होता है, सत्य की ही विजय होती है। यानी कि ए विकल्प के साथ जाएंगे मुंडकोपनिषद और इसका सत्यमेव जयते, तो क्या सत्य की क्या होगी, विजय, ये इसका अर्थ हुआ। तो ये हमारे आगे चल करके जब हम स्वतंत्र हुए तो राज्य चिन्ह के रूप में भी इसे अंकित किया गया। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पीसीएस वगैरह में पूछा जा चुका है। अगर देखेंगे क्या है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है, क्या उपनिषद से लिया गया है, क्या वो महाकाव्य से लिया गया है, क्या वो पुराण से लिया गया है, या फिर षड दर्शन का हिस्सा है। तमसो मा ज्योतिर्गमय जो है यह कथन उपनिषद से लिया गया। अब यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है कि जवाब तो ठीक है कि उपनिषद आपने कह दिया ए हो गया, लेकिन किस उपनिषद से, वह जो है बृहदारण्यक उपनिषद से इसकी चर्चा की गई है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ उपनिषद में देखेंगे तमसो मा ज्योतिर्गमय यानी कि अंधकार से किधर, प्रकाश की ओर, है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, है ना, क्या कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की खोज की बात की जा रही है। 6ठे का ए। 7वें, ऋग्वेद में अघन्या का उपयोग किया गया है। यह बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार कई पीसीएस में पूछा गया है। एक जानवर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्या वो बकरी है, गाय है, क्या वो हाथी है या घोड़ा है। देखिए ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है अघन्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा इसको नोट कीजिए। इसका अर्थ है जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए या ना मारने योग्य। तो हिंदू धर्म में भी कहते हैं ना कि गाय की हत्या नहीं की जा सकती है, ना मारने योग्य, या फिर दोनों ही बातें हुआ, जिसका वध ना किया जा सके, वध ना हो, ऐसे लिख दीजिए कि नहीं करना चाहिए, इस रूप में दिया गया है। तो ये गाय के लिए। और ऋग्वेद की अगर चर्चा करेंगे तो ऋग्वेद में गाय को बहुत ही पूजनीय माना गया है, अत्यंत पवित्र माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसके घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या फिर देश निकाला की व्यवस्था भी ऋग्वेद के अंतर्गत बताई गई है। तो बी विकल्प के साथ इसमें आप चलेंगे। 8वें पर चलिए, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ठीक से समझना है यहाँ क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि 4 जो है वो आपको विकल्प दिया गया है और 4 विकल्प में कहा गया है कि कुल है, एक वंश है, कोश है और गोत्र है।
ये 4 चीज हो गया। और कहा गया कि प्राचीन भारतीय समाज की अगर आप स्टडी करें, उसके संदर्भ में देखने की कोशिश करें, तो निम्नलिखित शब्दों में से 4 जो शब्द है उसमें से कौन सा शब्द जो है शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, यानी कि एक जो है वह इससे बाहर का होगा, वो मैच नहीं करता हुआ होगा बाकी 3 से, ये आपसे पूछा गया है। अब यहां पर समझिए, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में देखा जाए तो कुल, वंश और गोत्र, ये क्या है, परिवार से संबंधित है। कुल की कहते हैं किस कुल से हैं आप, किस वंश से हैं, आपका गोत्र क्या है। विवाह शादी में कहते हैं ना, गोत्र का मतलब पहले ये होता था, निकला है कि गोत धन जिसको कहते हैं, यानी कि गाय जहां पर एक साथ सब की बांधी जाती थी वो एक गोत्र से संबंधित होते थे। आगे चल करके जो है यह एक तरह से परिचय बताने में या पारिवारिक स्थिति बताने में प्रयोग में आने लग गया। यह उत्तर वैदिक काल से होता है, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों जो है परिवार को अर्थ में आ जाता है। और कोश अगर देखेंगे तो वह परिवार से इसका संबंध नहीं है। कोश का संबंध क्या है, भंडार से संबंध है ना, भंडार कोश वगैरह बोलते हैं ना, तो इसका भंडार से। और बाकी ये तीनों जो देखेंगे वो किससे संबंधित है, परिवार से। ये शब्द कि आप किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, किस गोत्र के हैं। आजकल पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो आपको ऐसे प्रश्न का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी बन गई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है, ये समझ लीजिए। और कहा गया है उत्तर वैदिक काल को लेकर के चर्चा की गई है। अगर ध्यान दिया जाए, सरस्वती, यमुना, गंगा, नर्मदा, चारों नदियों की चर्चा किया गया है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो आप देखेंगे गंगा नदी काफी पवित्र माने जाने लगी, गंगा नदी की पूजा की जाने लगी। अगर वैदिक काल में देखेंगे, ऋग वैदिक काल में खास करके, तो आपको सरस्वती नदी सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। लेकिन यहां पूछा क्या गया, उत्तर वैदिक काल, इसीलिए जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गंगा नदी। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, ऋग वैदिक काल अगर कहा जाए आपसे, चूंकि ये प्रश्न भी आया है तो मैं लिख देता हूं, ऋग वैदिक काल में सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता था गंगा नदी से अधिक। तो 9 का सी हो गया गंगा नदी। अब चलिए, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, यह पूछा जा चुका है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर 4 आपको विकल्प दिया गया है। देखिए कहा गया है क्या, वेद वेदांग, यानी कि जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले व्यक्ति रहते होंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं फैकल्टी कहलाऊंगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति काम कारीगर हैं, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो गाड़ी चलाते हैं वो ड्राइवर कह जाएंगे। तो कुल मिलाकर के काम के आधार पर उनका कुछ ना कुछ तो तय होगा कि वो क्या कहे जाएंगे। ऐसे ही वैदिक काल में जो वेद वेदांग पढ़ाते थे, और पढ़ाने का उद्देश्य ध्यान रखिए अपना जीवन यापन चलाना हो, गृहस्थी घर परिवार चलाना हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है, सी विकल्प। अच्छा, आपके लिए एक असाइनमेंट देता हूं, बताइएगा यहां पर आचार्य पुरोहित किनको कहा जाता था। आखिर देखिए ये सारे जो शब्द हैं, उपाध्याय हो गया, पुरोहित हो गया, आचार्य हो गया, कुछ तो अंतर होगा इसमें। तो यहां तो मैंने बता दिया कि जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाते थे वो उपाध्याय हो गए। ये वैदिक काल की बात की जा रही है, यहां पर जो है लिख लीजिए, ये वैदिक काल की बात की जा रही है। तो आप बताइए आचार्य या पुरोहित का क्या अर्थ होता था, इनका क्या कार्य होता था, कौन पुरोहित होते थे, कौन आचार्य कहलाते थे। आइए, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, यह पूछा गया है। और ये 4 बताया गया है, शाला, मंदिर, गुरुकुल या फिर पुस्तकालय। और ये क्या कहा गया है, उत्तर वैदिक काल, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।